पेंडिंग भर्ती प्रक्रियाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में हाल ही में सुनवाई कंप्लीट हुई थी। इस सुनवाई के संदर्भ में केंद्र सरकार की ओर से जो एफिडेविट दिल्ली हाईकोर्ट में पेश किया जाना था, साथियों इसके ऊपर अभी हाल में किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं की जा सकती, क्योंकि बहुत सारे साथी निरंतर हमसे ये पूछ रहे हैं कि एफिडेविट पर लेटेस्ट अपडेट क्या है। तो साथियों अभी तक हमारे अधिवक्ताओं के पास इसके संदर्भ में किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है उनके पास, और इससे पहले हम आपको किसी भी प्रकार की जानकारी से साथियों अवगत नहीं करवा सकते हैं। हालांकि संभावना जताई जा रही है कि अभी दिल्ली हाईकोर्ट में शायद ही सरकार की ओर से ये एफिडेविट पेश किया गया हो। अगर बाय द वे किया गया है तो जैसे ही अधिवक्ताओं के पास इसके संदर्भ में जानकारी आएगी साथियों हम आपको उससे अवगत करवा देंगे। दूसरी ओर साथियों दिल्ली हाईकोर्ट में आपके जो सुनवाई जो आपके केसेस को लेके हुई है उनके ऊपर ऑर्डर है वो अपडेट हो चुके हैं। जिनके ऊपर अभी जो फैसला आना है उन तमाम याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट्स पर आपके ऑर्डर्स को अपडेट किया जा चुका है। फैसले के बारे में बताया जा रहा है, जो हमारे अधिवक्ता है उनकी ओर से कहना है कि जनवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक तक आपको फैसले से अवगत भी करवाया जा सकता है माननीय दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से। कई सारे साथी जो हाल ही की तारीखों का निरंतर जिक्र कर रहे हैं, तो साथियों ये तारीखें आप अपनी ओर से या हमारे कोई साथीगण इसके बारे में आपको अवगत करवा रहे हैं। हो सकता है उनके अलग सोर्सेज हो, लेकिन हमारी जानकारी के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि जनवरी में अभी कोर्ट की शीतकालीन छुट्टियां हैं, दिसंबर के अंत में जो छुट्टियां हैं, इसके पश्चात 4 दिसंबर की जो तारीख है उसके पश्चात आपको इस फैसले से अवगत की अगर बात की जाए तो 4 से 10 दिसंबर के अगल बगल में किसी भी तारीख से ये अपडेट आपके सामने आ सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट में जो अभी उनकी वेबसाइट के ऊपर जो ऑर्डर अपडेट हुए हैं उसके ऊपर ये साफ तौर से ये बातें कही जा रही है कि इन केसेस को लेके सारी की सारी सुनवाइयाँ कंप्लीट कर ली जा चुकी है। अब इसके ऊपर किसी भी प्रकार की सुनवाई नहीं होना है और इसके फैसले को जो जजमेंट की हम बात कर रहे हैं उसको रिजर्व कर लिया गया है। साथियों वहीं दूसरी ओर कल दिल्ली हाईकोर्ट में उन भर्ती प्रक्रियाओं पर सुनवाई होने वाली है जो अग्निपथ से संबंध रखती है। अब कई सारे साथी ये यहाँ ना नोट करें कि आपके केसेस जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट है उनकी सुनवाई होना है, ऐसा कतई नहीं है। जो भर्तियां अग्निपथ से संबंध रख रही है और जो याचिकाएं अग्निपथ भर्तियों से संबंध रखती है उन याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होना है। जो साथी अग्निपथ की अग्निवीर भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और बताया जा रहा है कि इन याचिकाओं पर सुनवाई का ये कल अंतिम दिन है, क्योंकि नेवी भर्ती प्रक्रिया को लेके भी कल सुनवाई होनी है, जिसके अंदर ऑल कैंडिडेट्स को मौका दिए जाने को लेके हमारी ओर से जो याचिका दायर हुई थी उसके ऊपर कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई है। साथ ही अग्निपथ के तहत जो कैंडिडेट्स भर्ती देख रहे हैं उनको एज रिलेक्शंस की बात भी सामने रखी जा रही है। इसको लेके दिल्ली हाईकोर्ट में याचिकाएं भी दायर हुई थी, उस पर भी कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। इसके साथ साथ साथियों बताया ये भी जा रहा है कि नर्सिंग असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट को लेकर भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका या किसी याचिका की प्रेयर के अंदर इस बात का इस पॉइंट्स को विश्लेषित किया गया है कि नर्सिंग असिस्टेंट जो परमानेंट में बताई जा रही है तो फिर उसकी भर्ती का एग्जाम सी रद्द आखिरकार क्यों किया गया। साथ ही इसके अंदर भी एज रिलेक्शंस की बात को सामने रखा जा रहा है और इस याचिका पर भी कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होना है। वहीं एक ऐसी याचिका जिसका जिक्र हम आपके साथ साथियों पहले ही कर चुके हैं, बताया जा रहा है कि जो पेंडिंग रिक्रूटमेंट से जो कैंडिडेट्स प्रभावित थे इनको अग्निपथ में 45 जो मार्क्स रिजर्वेशन है इसकी बात की जा रही है। इस याचिका पर भी कल दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होना है। तो साथियों जो साथी अग्निवीर भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, चाहे नेवी भर्ती प्रक्रिया की बात कर लें या फिर सभी भर्तियों में एज रिलेक्शन की बात कर ली जाए या फिर आर्मी में नर्सिंग असिस्टेंट की भर्तियों की बात की जाए, इन तमाम याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में कल एक बार फिर से सुनवाई होना है। लेकिन ये नोट रखें कि पेंडिंग रिक्रूटमेंट पर जो सुनवाई है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप इसके बारे में अपनी ओर से ये बात नोट ना करना कि हमारे ऊपर सुनवाई होना है, ऐसा कतई नहीं है। साथियों साथ ही आपको ये भी बता दें कि हमारी ही तरह जो एसएससी 2018 का जो रिक्रूटमेंट था, इस रिक्रूटमेंट के तहत जिन युवाओं के साथ अन्याय की प्रक्रिया जिन युवाओं ने माना है, जिन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था,
उसके ऊपर जो हाल ही में 13 दिसंबर को सुनवाई हुई थी, बताया ये जा रहा है कि हमारे फैसले के ठीक अगल बगल इनका भी फैसला आ सकता है। साथियों, कल की सुनवाई से रिलेटिव जो भी अपडेट रहेगी हम आपको उसे अवगत करवा देंगे। साथ ही सरकार की एफिडेविट की अगर आप बात कर रहे हैं, अगर उसके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई अपडेट आएगी तो वो भी हम आपको बता देंगे। फिलहाल के लिए साथियों मैं चाहूंगा आपसे इजाजत। सेना भर्ती से जुड़ी हुई ताज़ा, सटीक व विश्लेषण भरी जानकारी के लिए आप हमारे एडी आर्मी पॉइंट परिवार के इस यूट्यूब परिवार से जुड़ना ना भूलें। वीडियो के अंत तक आप बने रहे, इसके लिए आपका दिल से शुक्रिया। मिलेंगे फिर ताज़ा अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शुक्रिया।